नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में होने वाली एक बहुत ही कॉमन स्किन प्रॉब्लम की, जिसका नाम है इम्पेटिगो। ये देखने में थोड़ी चिंता जरूर करा सकती है, पर अच्छी बात यह है कि इसे समझना और इसका इलाज करना दोनों ही काफी आसान है। एक परेशान पेरेंट के ये शब्द ये इम्पेटाइगो के सबसे खास लक्षण को एकदम सही तरीके से बयां करते हैं। सच में ये जो शहद जैसी पपड़ी है ना, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इतनी बड़ी कि डॉक्टर अक्सर इसे देखते ही पहचान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर इम्पेटिगो के साइंस को पहचाने कैसे, ये जानना बहुत ही जरूरी है ताकि सही टाइम पर एक्शन लिया जा सके। तो ये इम्पेटिगो आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये स्किन का एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसकी सीधी सी पहचान है वो लाल दाने जो फूटकर एक खास तरह की चिपचिपी सी पपड़ी बना लेते हैं। अच्छा, इम्पेटाइगो के ना दो मेन टाइप्स होते हैं। एक है नॉन बुलस, जिसमें वही शहद जैसी पपड़ी वाले छोटे छोटे दाने होते हैं, और दूसरा है बुलस इम्पेटाइगो। इसमें बड़े बड़े छाले दिखते हैं और ये अक्सर बहुत ही छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। यहाँ कुछ और बातें भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। इन दानों में ना दर्द तो ज्यादा नहीं होता, लेकिन खुजली बहुत होती है। और सबसे जरूरी बात, ये बहुत बहुत ज्यादा संक्रामक है। मतलब खुजलाने से ये शरीर के दूसरे हिस्सों में तो फैलता ही है, साथ ही एक से दूसरे इंसान को भी बड़ी आसानी से हो सकता है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और ये समझते हैं कि डॉक्टर इससे डायग्नोस कैसे करते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये प्रोसेस आमतौर पर काफ़ी सीधा और सरल होता है। जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, डॉक्टर अक्सर सिर्फ दानों और उन पपड़ियों को देखकर ही इम्पेटिगो को पहचान लेते हैं। वो जो शहद जैसी पपड़ी है ना, वो इतनी खास होती है कि ज़्यादातर मामलों में किसी और टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो सवाल उठता है कि फिर लैब टेस्ट कब करते हैं? देखिए, कल्चर जैसे टेस्ट की जरूरत बस तब पड़ती है जब इन्फेक्शन पहले ट्रीटमेंट से ठीक ना हो रहा हो। ये बस ये पता लगाने के लिए होता है कि कहीं कोई और बैक्टीरिया तो परेशानी नहीं कर रहा। एक बार डायग्नोसिस हो गया तो फिर इलाज का एक बहुत ही साफ और असरदार प्लान होता है। इसे आप इन्फेक्शन पर एक तरह का दो तरफा हमला समझ सकते हैं। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि इलाज अंदर और बाहर दोनों तरफ से काम करता है। मतलब खाने वाली दवाएं शरीर के अंदर जाकर बैक्टीरिया से लड़ती हैं, और जो क्रीम होती है वो सीधे स्किन पर मौजूद इन्फेक्शन को खत्म करती है। अब खाने वाली दवाओं की बात करें तो डॉक्टर आमतौर पर एक एंटीबायोटिक देते हैं जो इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया को मारता है, और साथ ही खुजली से राहत के लिए एक एंटीहिस्टामाइन दवा भी दी जा सकती है। इससे बच्चा दानों को खुजलाता नहीं है और इन्फेक्शन और नहीं फैलता। अब आते हैं बाहरी इलाज पर। देखिए, क्रीम लगाने से पहले ना पपड़ियों को हल्के गर्म पानी से धीरे धीरे साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद एंटीबायोटिक मलम को सीधे दानों पर दिन में 3 बार लगाया जाता है। तो अभी तक हमने जो भी समझा है, चलिए उसे कुछ सबसे ज़रूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये वो बातें हैं जिन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर जो खाने वाली एंटीबायोटिक है उसका कोर्स 5 से 7 दिनों का होता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि रिकवरी की सही उम्मीद रहे और कोर्स को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ा जाए। तो 3 सबसे ज़रूरी नियम याद रखने हैं। पहला, ये बहुत ज़्यादा फैलता है, इसलिए साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। दूसरा, खुजलाने से बचना है क्योंकि इसी से ये और फैलता है। और तीसरा, भले ही दाने ठीक होते हुए दिखें, दवा का पूरा कोर्स हमेशा खत्म करना है। और आखिर में एक सवाल, हम ये तो जान गए हैं कि लक्षणों को पहचानना कितना जरूरी है, लेकिन इस सारी जानकारी के बाद जरा सोचिए, इस इन्फेक्शन को फैलने से रोकने का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका क्या हो सकता है? इसका जवाब शायद हमारी रोज की आदतों में ही छिपा है।